खुदा खैर करे, रात गुजर गई, दिन निकल आया, बच्चे पैदा हो गए, लेकिन ये महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी है। चल उठ उठ। क्या करती बड़ी आपा, मुझे लगा कि मेरा वहां जाना ठीक नहीं है, इसलिए आपका इंतजार करते करते सो गई। वैसे आप परेशान सी क्यों लग रही हैं? मैं तो सोच रही थी कि बेटी की खबर सुनकर बहू बेगम परेशान हो जाएगी, मगर नहीं, वो तो बहुत खुश हो रही थी और पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये मेरे लिए अच्छा ही है। बड़ी आपा, मेरे ख्याल से मुझे वहीदा आपा को मुबारकबाद देने जाना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है वहीदा के पास जाने की। बड़ी आई मुबारकबाद देने वाली। चल लेट, तू लेटी हुई अच्छी लग रही थी। नहीं आपा, मैंने तो बस यूं ही कहा, आप मना करेंगी तो मैं जाऊंगी थोड़ी ना। वैसे ये अच्छा ही हुआ कि बेटी पैदा हुई और बेटा नहीं, वो भी वक्त से पहले और बेहद कमजोर। आप देखती जा, मैं इसी बात को लेकर ज़हीर को किस कदर खौफज़दा करती हूँ। हाँ, तू मेरी बात क्या सुन रही है? हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर दबा। मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाती हूँ मैं। इनकी हरकतों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि इनका रायचूर का टिकट कभी भी कट सकता है। अगर मैं इनके कहने में चलती रही ना, तो इनके साथ साथ मेरा भी पत्ता साफ हो जाएगा। बेहतर यही है कि इस घर में मैं सबसे पनाह कर रहा हूं, तभी जाकर मेरे ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। क्या बात है? किन ख्यालों में खोए हुए हैं आप? कुछ नहीं बेगम, बस यूं ही बिजनेस की कुछ परेशानियां हैं। पिछले 30 साल से आप प्रैक्टिस करते आए हैं, लेकिन आज तक आपको झूठ बोलना नहीं आया। एक बाप के लिए सबसे बड़ा गम उसकी औलाद का होता है बेगम। मुझे नसरीन की बहुत चिंता है। अब किस बात की परेशानी है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से ये साफ जाहिर हो गया कि नसरीन को बेटा ही होगा। वो तो ठीक है बेगम, लेकिन अगर रिपोर्ट में ये लिखा होता कि लड़की होगी तो नसरीन तो अपना एबॉर्शन करवा देती ना, और हम अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाते। आपको मालूम है ना कि कुरान पाक इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। पता नहीं हमारे नसरीन को क्या हो गया था, इस कदर तालीम आफ्ताब होने के बावजूद भी जाहिरों की तरह हरकत कर रही थी। हमारी बेटी ऐसी नहीं थी बेगम, उसे सताया गया है। ये तो अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारी बेटी के दिल की आवाज सुन ली। कुछ भी हो, ताहिरा भी का रवैया तो बदलने वाला है नहीं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, एक औरत होके एक औरत को ही सताती रहती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है बेगम कि मैं ज़हीर के खानदान में खुशबू की शादी हरगिज नहीं करूंगा। मेरी बेटी नसरीन जो एक सुलझी हुई लड़की है, जब वो ऐसे मोड़ पर आ सकती है तो खुशबू का क्या अंजाम होता। खुशबू तो एक जज्बाती लड़की है, वो या तो किसी की जान ले लेती या अपनी जान दे देती। खुशबू, कुछ तो बोलिए, इतनी देर से यूं ही चुपचाप बैठी हो। क्या बोला फिरोज, सगाई मुलतवी होने के बावजूद अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई हूँ कि पता नहीं अब्बू अपना फैसला कब बदल बैठे। देखिए, इंसान अपनी तरफ से चाहे जितने फैसले कर ले, मगर उन फैसलों से मुकद्दर का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता। और वैसे भी खुशबू, हर चीज का अपना वक्त होता है। हमें भी अंकल को कुछ वक्त तो देना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो फिरोज कि हम वक्त का इंतजार करते रह जाएं और वक्त
वक्त हमसे बेवफाई कर जाए। इस बार तो मैंने आपा की मदद लेकर सगाई को रुकवा दिया, आगे पता नहीं क्या होगा। मुश्किल तो इस बात की है कि अंकल ने मुझे कसम देकर इस वादे में बांध दिया है कि मैं भाईजान और भाभी से कुछ ना कहूं। उधर आपको कसम दे दी कि आपा से आप कुछ नहीं कहें। अब आप ये तय कीजिए कि आप उनको दिए हुए कसम को निभाएंगे या फिर हमारी मोहब्बत को फना होने से बचाएंगे। किसी भी मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती खुशबू। इसका मतलब कि आपको किसी बात की फिक्र ही नहीं है। ठीक है, आप बैठ के सोचते रहिए, उधर अब्बू अपना फैसला नहीं बदलेंगे और होगा ये कि आप हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ नहीं। आपका सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। जल्दबाजी के बजाय जरा सब्र से काम लो। सब्र से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए। मैं तंग आ गई हूँ इस लफ्ज से। मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है फिरोज। खुशबू, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। गुस्से में उठाया हुआ कदम सही रास्ते पर नहीं जाता। ठीक है, आप सही रास्ते के बारे में सोचते रहिए, मगर मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए। या तो आप मुझसे निकाह करेंगे या फिर मेरे जनाजे पे आएंगे। अल्लाह हाफिज। खुशबू, 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 मेरी बात तो सुनो। क्या बात है भाभी, आप इतनी खामोश क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं वहीदा। अच्छा वहीदा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी बच्ची मेरी वजह से कमजोर पैदा हुई है? ये क्या बात कर रही हैं भाभी? भाभी आप इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातों पर यकीन करती हैं? क्या आपको याद नहीं डॉक्टर ने कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर घर में टेंशन का माहौल हो तो अक्सर ऐसा हो जाता है। एक बात बताएंगी भाभी आप? क्या? भाभी, मैंने कभी आपको पहले इतना खुश नहीं देखा जितना कि इस बच्ची के आने से आप खुश हुई हैं। याद है किस तरह बार बार कही जा रही थी कि कायनात ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। भाभी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वहीदा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले समझ नहीं आती। थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम झूम उठोगी। मुबारक हो वहीदा आपा, मुबारक हो। माफ कीजिए, मैं अस्पताल नहीं आ पाई, लेकिन क्या करती, मेहमान जो ठहरी। पता नहीं मेरा आना किसको कैसा लगे। रुखसाना, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल कहाँ है? जी, ये किस बीमारी का नाम है? रुखसाना, भाभी कह रही हैं कि तुम्हारी जोड़ीदार यानी बड़ी आपा कहाँ है। लगता है आप लोग मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो हमेशा से आप लोगों के साथ घुल मिल कर रहना चाहती थी। देखो रुखसाना, तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है उसका ख्याल अब तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि बड़ी आपा की हसरत अब कभी पूरी नहीं होगी। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम आजकल फिरोज पर डोरे डाल रही हो, लेकिन याद रखना, तुम किसी भी सूरत में फिरोज के लायक नहीं हो। खुदा हाफिज। अरे रुखसाना, इसे तो लेती जाओ। वैसे भाभी, आज मैं महसूस कर रही हूँ कि जब एक औरत बदलती है ना तो सारे घर का माहौल खुद ब खुद बदल जाता है। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई फारूक साहब कि अचानक आपने सगाई क्यों मुलतवी कर दी? दरअसल शकील साहब, कुछ दिनों से हमारी बड़ी बेटी नसरीन की तबीयत खराब चल रही है।
हमने सोचा जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक के लिए सगाई मुलतवी कर देते हैं। और वैसे भी खुशबू नसरीन की जान है, समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल समझ रहा हूं। और वैसे भी आपने हमें जबान दे रखी। और एक बात मैं जानता हूं कि फारूक सैयद की जबान पत्थर की लकीर है। वैसे शकील साहब, आपसे बात करने से पहले मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। मुझे लगा कि कहीं सगाई मुलतवी करने की बात सुनकर आप मुझसे नाराज ना हो जाएं। आप कैसी बातें कर रहे हैं फारूक साहब? भाई हम दोनों एक दूसरे की मजबूरी को नहीं समझेंगे तो कोई और समझेगा क्या? अरे भाई, रिश्तेदारी में छोटी छोटी सी बातों से तलखियत पैदा हो तो वो रिश्तेदारी नहीं होती। आप सही फरमा रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारी खुशबू आपके घर में खुश रहेगी। आपकी खुशबू नहीं, शादी के बाद वो हमारी बेटी हो जाएगी। क्यों? अच्छा फारूक साहब, तो अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा भाभी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज वहीदा बेटी को मिलने जाना, आप भी चल रहे हैं ना? मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वहां जाना हमारा बहुत जरूरी है। आप भूल गए उस घर में हमारी बेटी की शादी हुई है। देखिए, हमारा फर्ज बनता है कि हम वहां जाएं। मैंने कहा ना बेगम, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जब तक मैं जहीर अहमद का कर्ज ना चुका दूं, मैं उस घर में कदम तक नहीं रखूंगा। आप अब खुशबू को ले जाइए। ठीक है। हेलो। माफी मत मांगिएगा खुशबू, क्योंकि मोहब्बत में माफी की गुंजाइश नहीं होती। दरअसल फिरोज, हम बहुत अपसेट थे। हकीकत तो यह है कि अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए हैं हम। डरा हुआ तो मैं भी हूं। आपने तो सिर्फ 3 साल पहले प्यार का इजहार किया है, मगर मैं तो आपको 7 सालों से प्यार करता हूं। इसलिए मेरा डर तुमसे कहीं ज्यादा है। तो क्या फिरोज, हम ऐसे ही डर डर के अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने फना होते देखेंगे? ये आपने कैसे सोच लिया कि हमारी मोहब्बत फना हो जाएगी? देख लीजिएगा, हम आपको अपने शरीके हयात बनाकर अपने घर ले आएंगे। फिरोज, हमें आप पर यकीन है, लेकिन डरती हूँ कि कहीं बड़ों की जिद के सामने हमारी मोहब्बत की हार ना हो जाए। आप गलत सोचती हैं। सच्चे प्यार को इम्तिहानों से जरूर गुजरना पड़ता है, मगर वो प्यार कभी हारता नहीं। मगर फिरोज। खुशबू, आपने कभी सोचा है कि अंकल आप पर कितना भरोसा करते हैं? आपके बाहर आने पर कभी पाबंदी नहीं लगाई, और हम भी उनके भरोसे का अदब करते हुए ही कोई रास्ता निकालेंगे। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वहीदा, इससे कहो ना कि हमें अपनी मीठी मीठी आवाज तो सुना दे। देखा हमारी तरफ? बेटा। नसरीन, आप वहीदा का ख्याल रखिएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटे। अम्मी जान, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप बैठे। हाँ। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। चाचा जान, खुशबू नहीं है? हाँ, तुम्हारे चचा जान किसी खास काम से गए थे और खुशबू तो घर पे नहीं थी, किसी से मिलने गई होगी। अम्मी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, मैं अभी घर से चाय पी के आई हूँ। मैं तो वहीदा से मिलने आई हूँ। अच्छा वहीदा, ये तो बताओ, अनवर मियाँ को खबर कर दी है या नहीं? हाँ, भाईजान ने उन्हें फोन करके बता दिया था। आइए महारानी आइए। क्या इतनी देर लगती है फल लाने में? बगीचे से तोड़कर ला रही थी क्या? बड़ी आपा, मैं आपके लिए खबर लाई हूँ। तो चिल्ला क्यों रही है? धीरे से बोल, क्या खबर है? भाभी की अम्मी आई है। कहाँ है वो? वो वहीदा आपा के कमरे में गई हैं। अच्छा ठीक है, तू जा, जा ना।
चलो ताहिरा बेगम, वहीदा के कमरे में जाकर बहू बेगम की अम्मी का इस्तकबाल करना है। बेटी, अनवर ने आने में बहुत वक्त लगा दिया ना। हाँ चाची जान, जैसे ड्यूटी खत्म हो जाएंगे वो चले आएंगे। वाह भाई वाह, जो रिवायत आपके खानदान में बरसों से चली आ रही है, आजकल उसका असर हमारे खानदान में भी पड़ने लगा है। ये आप क्या कह रही हैं तारा भी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपकी मनहूस बेटी का साया वहीदा पर पड़ा तो इसके यहाँ पर भी लड़की पैदा हो गई। खुदा का खौफ खाइए, बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन यूं ही किसी खानदान पे तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं है। बहुत खूब। खानदान के साथ साथ आपकी बेशर्मी का भी कोई जवाब नहीं। आपको तो मालूम ही है आपकी बेटी की वजह से वहीदा का क्या हाल हुआ है, और बेचारी बच्ची भी कितनी कमजोर पैदा हुई है। बड़ी आपा, आपके मुंह में जो आ रहा है आप कहे जा रही हैं। आपको कोई हक नहीं मेहमानों की बेइज्जती करने का। लगता है आपके दिल से खुदा का खौफ खत्म हो चुका है। तू आराम से लेटी रह मजली। इस हालत में ज्यादा बोलना तेरे लिए ठीक बात नहीं है। और खुदा का खौफ, खुदा तो इनके दिलों में से कब का निकल चुका है। अगर इनके दिल साफ होते तो सीधे साधे जहीर को शादी के चक्कर में नहीं फंसाते। तौबा तौबा, सब कुछ करने के बाद बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं। खुदा खैर करे। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको यहाँ आने के लिए कहा। चाची जान, आप बड़ी आपा की बातों को बुरा मत मानिए, उनकी तो आदत ही खराब हो चुकी है। नहीं बेटे, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। मैं घर जाती हूँ बेटे।